बुद्धि होने पर परिश्रम करता है आदमी, पर उसे अच्छा मालूम होता है। हम उपनिषद में आया है, बृहदारण्यक में है कि यदि मनुष्य बीमारी को तप मान ले, बीमारी में मनुष्य यदि तप की भावना कर ले तो उसको तप का फल मिलता है और बीमारी का कष्ट मिट जाता है। तो बात क्या है? वही अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति वाली बात है। बीमारी है, बड़ा कष्ट है, शरीर में तो कष्ट है ही, मन में बड़ा कष्ट है, हम बीमार हैं। और तपस्वी आदमी जब जेठ के महीने में चारों तरफ आग जला करके धूप में बैठता है तो शरीर को तो कष्ट होता ही है, पर चूंकि उसमें तप बुद्धि है, तप बुद्धि होने से उस काम को उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक, उल्लास पूर्वक करता है। करने में उकताता नहीं, बुरा मालूम होता नहीं, थकता नहीं मन, और तप बुद्धि रहने से तप संपन्न हो गया, आनंद मिलता है, फिर तप का फल मिलता है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि बीमारी में अगर तप बुद्धि कर ले तो मैं तप कर रहा हूं, तो जैसे तपस्वी आदमी को, तप करने वाले को तप के कष्ट में आनंद होता है, उसी प्रकार उसको आनंद होता है उस बीमारी के कष्ट में। फिर उसी वहीं कहा कि अगर मृत्यु को मुक्ति मान ले तो मनुष्य मुक्त हो जाएगा, उपनिषद में आता है। मरता तो है ही, तो उसमें अगर मुक्ति की भावना है तो मन जाके भगवान में लग गया, मरने के बाद मुक्ति हो गई। तो जहां जहां पर मनुष्य की अनुकूलता है और मुख्य भावना है, आवश्यकता है, वहां चित्त उबता नहीं, थकता नहीं, बल्कि न होने पर दुख होता है। ये साधन हमारा कैसा होता है और ठीक होता है कि नहीं, इसकी कसौटी है दो। ये जिसके होने में कभी थकावट न मालूम हो और उत्तरोत्तर आनंद बढ़ता है, और जिसके न बनने पर चित्त में दुख हो, वो साधन ठीक है। हम धन चाहते हैं, हम अमुक कार्य में सफलता चाहते हैं, हम रेलगाड़ी पर ठीक टाइम पर जाके बैठ जाना चाहते हैं। जिसका जो मनोरथ होता है उसकी पूर्ति न होने में दुख होता है। अगर दुख नहीं होता तो समझना चाहिए कि उसका जो मनोरथ था वही मिथ्या था, मनोरथ था नहीं था तो बहुत गौण था। जो चाहता है आदमी वो अगर नहीं हो पाता दुख होता है। तो हमको अगर साधन न होने पर, भजन न होने पर चित्त में दुख होता हो तो समझना चाहिए कि हम भजन चाहते हैं। भगवान की प्राप्ति न होने पर चित्त में परम व्याकुलता होती हो तो समझना चाहिए कि हम भगवान को चाहते हैं। और उनके न मिलने पर अगर दुख न होता हो, आनंद में कटती हो, तो समझना चाहिए कि हम नहीं चाहते हैं। काम ही नार प्यार जिमि, लोभी ही प्रिय जिमिदाम, तिमिद गुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहराम। इसका यही तो रहस्य है। जो वस्तु जिसको अत्यंत प्रिय है उसको वो कभी नहीं छोड़ना चाहता। उसका मन सबको भूलकर उस एक में जाकर लग जाता है, और उस वस्तु के बिछोड़ने पर, न मिलने पर और मिलने की आशा टूट जाने पर बहुत दुख होता है। तब तो भगवान का जो भक्त है उसका स्वरूप बताते हुए नारद जी कहते हैं, तदर्पिता अखिलाचार्यता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। भाई अपना अखिल आचार जो कुछ भी उसके जीवन में होता है वो सब उसने भगवान के चरणों में सौंप दिया, अखिल आचार अर्पित कर दिए। उसके पास रहा केवल भगवान का स्मरण, पवित्र निर्मल अनन्य स्मरण, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। जहां कहीं भी स्मरण छूटा क्षण भर के लिए वहीं परम व्याकुलता हो गई, चित्त बिल्कुल बेचैन हो गया, छटपटाने लगा। तो समझना चाहिए कि ये भजन चाहता है। किसी का इकलौता पुत्र मरने लगा हो तो कितनी उसको व्याकुलता होती है। कोई मनुष्य अगर डूबने लगे पानी में और न निकल सके, कितनी व्याकुलता होती है।
इसी प्रकार से भगवान की विस्मृति होने पर, भगवान का स्मरण छूटने पर जिसे परम व्याकुलता होती है, समझना चाहिए कि वो भगवान का भजन करता है और भजन करना चाहता है, भजन में उसकी रति है, भजन में उसकी रुचि है और भजन उसका मुख्य कार्य है। तो ये मुख्य और गौण का भेद ये है। तीसरा होता है उपेक्षा का कार्य। ऐसा कि भाई दो आदमी में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बोले कीर्तन करो, तो न मन उसमें है, न उसमें आनंद है, न उसमें कोई लाभ की आशा है। दो एक बार कुतूहल से उनके साथ भी हमने राम राम बोल दिया, उपेक्षा से, फिर हंसने भी लगे अपनी भूल पर, क्यों बोले, कहीं शर्माने भी लगे कि फिर किसी ने देख तो नहीं लिया हमने राम नाम कहा। ऐसा भी होता है, शर्माते। तो ये बिल्कुल उपेक्षा की चीज है। तो यद्यपि भगवान का नाम उपेक्षा से लेना भी अच्छा है, लेकिन ये साधना नहीं है। तो उपेक्षा का भाव न हो, गौण भाव न हो, मुख्य भाव से हम भगवान का चिंतन करें, भजन में लगें, तो हम मृत्यु के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारा मन जिस काम में मुख्य भाव से लगता है, वो उसके स्वभाव में चीज आ जाती है, उसका स्वरूप बन जाता है वो। तो फिर जहाँ इनमें हमारी ममता आसक्ति रही नहीं, मौत की तैयारी है। तो जो बंधा है ना, उससे ममता आसक्ति से बंधा है और हिसाब किताब ठीक रखता नहीं। पहले जमाने की बात है, ये मालिक लोग रहा करते थे अपने घर पर और उनके कारोबार चलते थे बहुत जगह। तो मुनीमों को भेजा करते थे वो, मैनेजरों को नियुक्त करके। तो एक सेठ थे, उसने दो जगह आदमी भेजे। एक जगह जो आदमी गया, उसने तो जाते ही समझा कि अब अपना पहले का काम काज लेना है तो समझ लें और आइंदे ठीक से काम करें। उसने तो समझ लिया सारा हिसाब किताब, और समझ करके किसमें क्या देना, किसका क्या प्राप्त, किसमें पावना, जिसमें पावना उससे उगाने की चेष्टा करने लगा, जिसका देना उसको देने लगा। कारोबार बड़ी सावधानी से करे, सारे अकाउंट्स को ठीक रखे, एक पैसा कहीं पर डूबने पावे नहीं, अपने में किसी का रहे नहीं, रोज अपना बैलेंस शीट बराबर देख ले, ठीक रहे, और कहीं जब गफलत नहीं तो लोग खा न सकें, उड़ा न सकें। काम जब आंख शांत ठीक रहे तो आंख में भी उसमें भी हिसाब में कोई गड़बड़ न हो सके। बड़ा सावधान, हमेशा अपना मालिक को तलपट भेज दिया करे, ये लो हमारा हिसाब ये है, हम यहाँ पर आपका काम कर रहे हैं, और उनकी उन्नति मालिक की हो, जब सारा लेन देन ठीक हो, तो ये तो अपना यूं करे। और दूसरा जो था, तो सोचा कि अब तुम मालिक होकर के आ ही गए, अब उनका मुनीम जी की बड़ी तारीफ होने लगी। लोगों ने देखा कि अब मुनीम जी को भी चक्कर में लो, तो खुशामद करने लगे, आज मुनीम जी के लिए दावत है, आज मुनीम जी के लिए पार्टी है, आज मुनीम जी को वहाँ तमाशे में ले जाना। मुनीम जी तो इसमें लग गए, अब हिसाब किताब कौन देखे, लोग उड़ाने लगे, जिनमें पावना था उनका आया नहीं, देना उनका बढ़ गया, चोरी होने लगी। अब जब हिसाब है ठीक नहीं तो मालिक को बैलेंस शीट कहाँ से भेजे, बैलेंस शीट जा नहीं, दिक्कत हो गई। तो मालिक ने पूछा उनसे कि भाई क्या बात, इतने दिन हो गया तुमने तलपट नहीं भेजा, अब तुम्हारी बदली करेंगे, सब हिसाब किताब लेकर के आओ। अभी छटपटावे, हिसाब ठीक नहीं, सब अपने हाथ में कभी रखा नहीं, देखा नहीं, सारी गड़बड़ कर दी। और उसने लिखा अपने मालिक को कि हमें बहुत दिन हो गए हैं, अब हम आएंगे, अपना दूसरे आदमी को भेजो, उसका हिसाब किताब ठीक। तो वो जाने को तैयार, ये तैयार नहीं। अब तैयार नहीं, इसको भी जाना तो पड़ा ही, हिसाब किताब ठीक नहीं, सब मुकदमा चला, जेल हुई और बदनामी हुई। और वो अपना घर गया आराम के साथ, तारीफ मिली, पद उन्नत हो गया और आनंद रहा, शांति रही। बुद्धि होने पर परिश्रम करता है आदमी, पर उसे अच्छा मालूम होता। हम उपनिषद में आया है, बृहदारण्यक में है, कि यदि मनुष्य बीमारी को तप मान ले,
बीमारी में मनुष्य यदि तप की भावना कर ले तो उसको तप का फल मिलता है और बीमारी का कष्ट मिट जाता है। तो बात क्या है? वही अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति वाली बात है। बीमारी है, बड़ा कष्ट है, शरीर में तो कष्ट है ही, मन में बड़ा कष्ट है, हम बीमार हैं। और तपस्वी आदमी जब जेठ के महीने में चारों तरफ आग जला करके धूप में बैठता है तो शरीर को तो कष्ट होता ही है, पर चूंकि उसमें तप बुद्धि है, तप बुद्धि होने से उस काम को उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक, उल्लास पूर्वक करता है। करने में उकताता नहीं, बुरा मालूम होता नहीं, थकता नहीं मन, और तप बुद्धि रहने से तप संपन्न हो गया, आनंद मिलता है, फिर तप का फल मिलता है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि बीमारी में अगर तप बुद्धि कर ले तो मैं तप कर रहा हूं, तो जैसे तपस्वी आदमी को, तप करने वाले को तप के कष्ट में आनंद होता है, उसी प्रकार उसको आनंद होता है उस बीमारी के कष्ट में। फिर उसी वहीं कहा कि अगर मृत्यु को मुक्ति मान ले तो मनुष्य मुक्त हो जाएगा। उपनिषद में आता है, मरता तो है ही, तो उसमें अगर मुक्ति की भावना है तो मन जाके भगवान में लग गया, मरने के बाद मुक्ति हो गई। तो जहां जहां पर मनुष्य की अनुकूलता है और मुख्य भावना है, आवश्यकता है, वहां चित्त उबता नहीं, थकता नहीं, बल्कि न होने पर दुख होता है। ये साधन हमारा कैसा होता है और ठीक होता है कि नहीं, इसकी कसौटी है दो। ये जिसके होने में कभी थकावट न मालूम हो और उत्तरोत्तर आनंद बढ़ता रहे, और जिसके न बनने पर चित्त में दुख हो, वो साधन ठीक है। हम धन चाहते हैं, हम अमुक कार्य में सफलता चाहते हैं, हम रेलगाड़ी पर ठीक टाइम पर जाके बैठ जाना चाहते हैं। जिसका जो मनोरथ होता है उसकी पूर्ति न होने में दुख होता है। अगर दुख नहीं होता तो समझना चाहिए कि उसका जो मनोरथ था वही मिथ्या था, मनोरथ था नहीं था तो बहुत गौण था। जो चाहता है आदमी वो अगर नहीं हो पाता दुख होता है। तो हमको अगर साधन न होने पर, भजन न होने पर चित्त में दुख होता हो तो समझना चाहिए कि हम भजन चाहते हैं। भगवान की प्राप्ति न होने पर चित्त में परम व्याकुलता होती हो तो समझना चाहिए कि हम भगवान को चाहते हैं। और उनके न मिलने पर अगर दुख न होता हो, आनंद में कटती हो, तो समझना चाहिए कि हम नहीं चाहते हैं। काम ही नार प्यार जिमि, लोभी ही प्रिय जिमिदाम, तिमिद गुनाश निरंतर प्रिय लागहु मोहराम। इसका यही तो रहस्य है। जो वस्तु जिसको अत्यंत प्रिय है उसको वो कभी नहीं छोड़ना चाहता। उसका मन सबको भूलकर उस एक में जाकर लग जाता है, और उस वस्तु के बिछोड़ने पर, न मिलने पर और मिलने की आशा टूट जाने पर बहुत दुख होता है। तब तो भगवान का जो भक्त है उसका स्वरूप बताते हुए नारद जी कहते हैं, तदर्पिता अखिलाचार्यता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। भाई अपना अखिल आचार जो कुछ भी उसके जीवन में होता है वो सब उसने भगवान के चरणों में सौंप दिया, अखिल आचार अर्पित कर दिए। उसके पास रहा केवल भगवान का स्मरण, पवित्र निर्मल अनन्य स्मरण, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। जहां कहीं भी स्मरण छूटा क्षण भर के लिए वहीं परम व्याकुलता हो गई, चित्त बिल्कुल बेचैन हो गया, छटपटाने लगा। तो समझना चाहिए कि ये भजन चाहता है। किसी का इकलौता पुत्र मरने लगा हो तो कितनी उसको व्याकुलता होती है। कोई मनुष्य अगर डूबने लगे पानी में और न निकल सके, कितनी व्याकुलता होती है। इसी प्रकार से भगवान की विस्मृति होने पर, भगवान का स्मरण छूटने पर जिसे परम व्याकुलता होती है, समझना चाहिए कि वो भगवान का भजन करता है
वो भजन करना चाहता है, भजन में उसकी रति है, भजन में उसकी रुचि है और भजन उसका मुख्य कार्य है। तो ये मुख्य और गौण का भेद ये है। तीसरा होता है उपेक्षा का कार्य। ऐसा कि भाई दो आदमी में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बोले कीर्तन करो, तो न मन उसमें है, न उसमें आनंद है, न उसमें कोई लाभ की आशा है। दो एक बार कुतूहल से उनके साथ भी हमने राम राम बोल दिया, उपेक्षा से। फिर हंसने भी लगे अपनी भूल पर, क्यों बोले, कहीं शर्माने भी लगे, फिर किसी ने देख तो नहीं लिया हमने राम नाम कहा। ऐसा भी होता है, शर्माते। तो ये बिल्कुल उपेक्षा की चीज है। तो यद्यपि भगवान का नाम उपेक्षा से लेना भी अच्छा है, लेकिन ये साधना नहीं है। तो उपेक्षा का भाव न हो, गौण भाव न हो, मुख्य भाव से हम भगवान का चिंतन करें, भजन में लगें, तो हम मृत्यु के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारा मन जिस काम में मुख्य भाव से लगता है, वो उसके स्वभाव में चीज आ जाती है, उसका स्वरूप बन जाता है वो। तो फिर जहाँ इनमें हमारी ममता आसक्ति रही नहीं, मौत की तैयारी है। तो जो बंधा है ना, उससे ममता आसक्ति से बंधा है और हिसाब किताब ठीक रखता नहीं। पहले जमाने की बात है, ये मालिक लोग रहा करते थे अपने घर पर और उनके कारोबार चलते थे बहुत जगह। तो मुनीमों को भेजा करते थे वो, मैनेजरों को नियुक्त करके। तो एक सेठ थे, उसने दो जगह आदमी भेजे। एक जगह जो आदमी गया, उसने तो जाते ही समझा कि अब अपना पहले का काम काज लेना है तो समझ लें और आइंदे ठीक से काम करें। उसने तो समझ लिया सारा हिसाब किताब, और समझ करके किसमें क्या देना, किसका क्या प्राप्त, किसका किसमें पावना, जिसमें पावना उससे उगाने की चेष्टा करने लगा, जिसका देना उसको देने लगा। कारोबार बड़ी सावधानी से करे, सारे अकाउंट्स को ठीक रखे, एक पैसा कहीं पर डूबने पावे नहीं, अपने में किसी का रहे नहीं, रोज अपना बैलेंस शीट बराबर देख ले, ठीक रहे। और कहीं जब गफलत नहीं तो लोग खा न सकें, उड़ा न सकें। काम जब आंख शांत ठीक रहे तो आंख में भी उसमें भी हिसाब में कोई गड़बड़ न हो सके। बड़ा सावधान, हमेशा अपना मालिक को तलपट भेज दिया करे, ये लो हमारा हिसाब ही है, हम यहाँ पर आपका काम कर रहे हैं, और उनकी उन्नति मालिक की हो, जब सच सारा लेन देन ठीक हो, तो ये तो अपना यूं करे। और दूसरा जो था, तो सोचा कि अब तुम मालिक होकर के आ गए। अब उनका मुनीम जी की बड़ी तारीफ होने लगी। लोगों ने देखा कि अब मुनीम जी को भी चक्कर में लो, तो खुशामद करने लगे, आज मुनीम जी के लिए दावत है, आज मुनीम जी के लिए पार्टी है, आज मुनीम जी को वहाँ तमाशे में ले जाना। मुनीम जी तो इसमें लग गए। अब हिसाब किताब कौन देखे, लोग उड़ाने लगे, जिनमें पावना था उनका आया नहीं, देना उनका बढ़ गया, चोरी होने लगी। अब जब हिसाब है ठीक नहीं तो मालिक को बैलेंस शीट कहाँ से भेजे, बैलेंस शीट जा नहीं, दिक्कत हो गई। तो मालिक ने पूछा उनसे कि भाई क्या बात, इतने दिन हो गया तुमने तलपट नहीं भेजा, अब तुम्हारी बदली करेंगे, सब हिसाब किताब लेकर के आओ। अभी छटपटावे, हिसाब ठीक नहीं, सब अपने हाथ में कभी रखा नहीं, देखा नहीं, सारी गड़बड़ कर दी। और उसने लिखा अपने मालिक को कि हमें बहुत दिन हो गए हैं और हम आएंगे, अपना दूसरे आदमी को भेजो। उसका हिसाब किताब ठीक, तो वो जाने को तैयार, ये तैयार नहीं। अब तैयार नहीं, इसको भी जाना तो पड़ा ही। हिसाब किताब ठीक नहीं, सब मुकदमा चला, जेल हुई और बदनामी हुई। और वो अपना घर गया आराम के साथ, तारीफ मिली, पद उन्नत हो गया और आनंद रहा, शांति रही। बुद्धि होने पर परिश्रम करता है आदमी, पर उसे अच्छा मालूम होता। हम उपनिषद में आया है, बृहदारण्यक में है, कि यदि मनुष्य बीमारी को तप मान ले, बीमारी में मनुष्य यदि तप की भावना कर ले, तो उसको तप का फल मिलता है और बीमारी का कष्ट मिट जाता है। तो बात क्या है, वही अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति वाली बात है।
बीमारी है, बड़ा कष्ट है। शरीर में तो कष्ट है ही, मन में बड़ा कष्ट है, हम बीमार हैं। और तपस्वी आदमी जब जेठ के महीने में चारों तरफ आग जला करके धूप में बैठता है तो शरीर को तो कष्ट होता ही है, पर चूंकि उसमें तप बुद्धि है, तप बुद्धि होने से उस काम को उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक, उल्लास पूर्वक करता है। करने में उकताता नहीं, बुरा मालूम होता नहीं, थकता नहीं मन, और तप बुद्धि रहने से तप संपन्न हो गया, आनंद मिलता है, फिर तप का फल मिलता है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि बीमारी में अगर तप बुद्धि कर ले तो मैं तप कर रहा हूं, तो जैसे तपस्वी आदमी को, तप करने वाले को तप के कष्ट में आनंद होता है, उसी प्रकार उसको आनंद होता है उस बीमारी के कष्ट में। फिर उसी वहीं कहा कि अगर मृत्यु को मुक्ति मान ले तो मनुष्य मुक्त हो जाएगा। उपनिषद में आता है, मरता तो है ही, तो उसमें अगर मुक्ति की भावना है तो मन जाके भगवान में लग गया, मरने के बाद मुक्ति हो गई। तो जहां जहां पर मनुष्य की अनुकूलता है और मुख्य भावना है, आवश्यकता है, वहां चित्त उबता नहीं, थकता नहीं, बल्कि न होने पर दुख होता है। ये साधन हमारा कैसा होता है और ठीक होता है कि नहीं, इसकी कसौटी है दो। ये जिसके होने में कभी थकावट न मालूम हो और उत्तरोत्तर आनंद बढ़ता रहे, और जिसके न बनने पर चित्त में दुख हो, वो साधन ठीक है। हम धन चाहते हैं, हम अमुक कार्य में सफलता चाहते हैं, हम रेलगाड़ी पर ठीक टाइम पर जाके बैठ जाना चाहते हैं। जिसका जो मनोरथ होता है उसकी पूर्ति न होने में दुख होता है। अगर दुख नहीं होता तो समझना चाहिए कि उसका जो मनोरथ था वही मिथ्या था, मनोरथ था नहीं था तो बहुत गौण था। जो चाहता है आदमी वो अगर नहीं हो पाता दुख होता है। तो हमको अगर साधन न होने पर, भजन न होने पर चित्त में दुख होता हो तो समझना चाहिए कि हम भजन चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति